जी, ये एडिशनल थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल, अ पेयर ऑफ डाई आर रोल्ड, एक डाई का पेयर है, उसको रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ अपर मोस्ट डॉट इज आइदर 6 और 9, के जो एक पेयर ऑफ डाइज है उसको रोल करें तो उसका जो सम है या तो वो अपर मोस्ट डॉट का 6 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पेयर ऑफ डाइज है। ठीक है, तो 6 की पावर 2 आपके पास 36 टोटल सैंपल्स जो है ना वो आने चाहिए, सैंपल पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप सैंपल पॉइंट्स ड्रा करें, उसका मेथड मैं आपको सिखाने लगा हूँ। सेम आपने इसी मेथड से ड्रा करने होंगे। ठीक है जी, उसके लिए आप क्या करेंगे जी, सैंपल स्पेस बनाएंगे। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी वेरिएशन इस साइड को ले आए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इसके अंदर भी 1 2 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने सैंपल स्पेस जो है वो ड्रा करनी है जब 2 डाइज को इकट्ठे रोल किया जाएगा या 2 डिफरेंट डाइज को सिंगल टाइम एक ही दफ़ा इकट्ठे रोल करें या अलग अलग रोल करें। ठीक है, अब आप इनके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ आपने सभी की ब्रैकेट्स लगानी है। जी, ब्रैकेट्स लगाते जाएं। ठीक है, ये आपकी सैंपल स्पेस है, कंप्लीट होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। जो प्रोबेबिलिटी 6 द सम ऑफ अपर मोस्ट डॉट 6 आइदर 6 और 9, ये फाइंड करनी है। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन बी, ये आपने फाइंड करनी है। लेट A be the event, let A be the event that the sum of uppermost uppermost dot is
6 हमने ऐसे ए के अंदर ऐसे जो है ना सैंपल पॉइंट लेने हैं जिनका सम 6 आता है, जैसे कि 1 5 है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है और 5 1 है। 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। यहां से एन ए निकालते हैं। एन ए कितने सैंपल पॉइंट के नंबर 1 2 3 4 5 आ गया। एन एस कितने हैं जी, आपको पता है कि टोटल सैंपल पॉइंट जो है 36 है, 36 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई आपके पास एन ए ओवर एन एस, तो 5 ओवर 36 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गई। सिमिलरली आपने क्या करना है कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे जी, उसके लिए आपने लेट करना है, लेट बी द इवेंट that the sum of uppermost dot is 9। तो बी में ऐसे लेना जिनका सम 9 आएगा। देखिएगा जी, यहां से 9 आ रहा है, 3 6 का सम 9 आता है, 3 + 6 करें तो 9, 5 + 4 करें तो 9 या 4 5 और 5 4 और 6 3, इनका सम आपके पास 9 आएगा। तो एन बी आपके पास आ गया 4, 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी एन बी ओवर एन एस। एन बी आपके पास 4 है, एन एस आपके पास 36 है। तो एडिशनल थ्योरम जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 5 ओवर 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4 ओवर 36। 36 आप लेंगे एलसीएम तो 5 + 4 आ जाएगा 9 ओवर 36, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है जी, एडिशनल थ्योरम के मुताबिक प्रोबेबिलिटी जो है ना ए यूनियन बी की आपके पास आ चुकी है 1 ओवर 4। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें आपने देखा कि उसने हमें कहा ये इस क्वेश्चन में कि आपके पास अ पेयर ऑफ डाइज है, उसको आपने थ्रो किया, ठीक है, और एक सैंपल स्पेस बनी, उसमें से आपने प्रॉपर्टी निकालनी है कि अपर मोस्ट जो डॉट्स हैं उनका सम जो है ना वो 6 और 9 होना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी हमने फाइंड की ए यूनियन बी की, वो आपके सामने है। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। ये मैं सैंपल स्पेस वैसे ही रहने देता हूँ, इससे आगे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि सैंपल स्पेस पेयर ऑफ डाइज की बात कर रहे हैं तो वो यही सेम यही बनेगी। तो हम इसी क्वेश्चन की ये सैंपल स्पेस यूज करते हैं, जिसको मैंने आपको बनाने का जो मेथड है वो सिखा दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिएगा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ a total of 5 occurs. Let A be the event of a total of 5 occur। ठीक है, देन ए किसके इक्वल आएगा, ए इज इक्वल टू, अब आपने सैंपल पॉइंट्स में से ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनका सम 5 बनता हो। जैसे कि देखिएगा ये 1 और 4 है, मैंने टिक किया,
2 और 3 है, 3 और 2 है, 4 और 1 है, 1 4 इनका सम भी 5 होता है, 2 3 इनका सम भी 5 होता है, 3 2 का सम भी 5 है और 4 1 का सम भी 5 है। तो यहाँ पे आप एन ए फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर 4 सैम्पल पॉइंट है। एन एस आपको पता है, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गई एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 36। अब इसी तरह लेट इधर कर लेते हैं हम, लेट बी द event of a total of 11 है जी, टोटल ऑफ 11 occurs then b is equal to, अब आपने उनका सम लेना है जिनका टोटल आपके पास 11 आता है। तो देखें ये जो 5 और 6 है और 6 और 5 है, इन दोनों का जिनके ऊपर मैंने अब क्रॉस लगाया है, सम जो है ना वो 11 आता है। 5 6 एंड 6 5 सर दो सैम्पल पॉइंट है जिनका सम जो है ना 11 आता है। तो एन बी बन गया आपके पास 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा आपके पास एन बी ओवर एन एस, एन बी आपके पास है 2 और एन एस है 36, 2 ओवर 36 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एडिशनल थ्योरम जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 4 ओवर 36 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 ओवर 36 है। 36 आप एलसीएम ले दें तो 4 प्लस 2 6 ओवर 36, 1 ओवर 6 इसका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। एडिशनल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 ओवर 6 इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये था आपका एडिशनल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम जो है ना आगे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी। एक और क्वेश्चन हम करते हैं एडिशनल थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूं, देखिएगा। जी, 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी आर इन द रेस। 3 हॉर्सेस हैं, लेट ए बी सी, उनके दरमियान रेस हुई। ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज बी and B is twice as likely to win as C. What are their respective chance of winning? What are the probability that A or C win? ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम डाटा लिखते हैं कि ट्वाइस कर देंगे B और A को हम। ठीक है, तो आपके पास डाटा आएगा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू P है, लेट की है ना P। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2C। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है ना वो उसका डिवाइस होगा, 2P आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो B का भी डिवाइस है। ठीक है, तो वो 2
इंटू 2p, ये आ जाएगी 4p प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया। ये आपके पास जो डाटा गिवन था, हमने सिर्फ लेट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को, बाकी डाटा गिवन है। अब पहला देखें, व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग, तीनों के रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग क्या होंगे। ठीक है, तो देखें हमें पता है वी नो डैट, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज होंगे। वी नो डैट सम ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3 और 6 तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 4p, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है p इज इक्वल टू 1, तो ये 4 6 7p आ गया इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी p कितनी आ गया 1/7। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करें a में, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 4p, p की जगह पे क्या आ जाएगा 1/7, 4 इंटू 1/7, तो 4/7 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गई। इसी तरह से जी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b है आपके पास 2p, प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो आ गई 2p, तो p आपके पास कितना है 1/7, तो ये आ जाएगी 2/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ b। और प्रोबेबिलिटी ऑफ c आपके पास है p के इक्वल, तो p यहाँ पे 1/7 है, तो वो आ जाएगी 1/7। ये तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a, मतलब कि जो हॉर्स घोड़ा a है उसके जीतने के चांसेस है 4/7, हॉर्स 2 के जीतने के चांसेस हैं 2/7, और हॉर्स 3c जो है उसके जीतने के चांसेस हैं 1/7। अब इनकी दूसरा जो पार्ट है उसमें उसने कहा है कि एज बी एंड सी और बी और सी जो ना विन करते हैं, तो अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events, then probability of P union C is equal to probability of B plus probability of C। ठीक है, अब probability of B आप निकाल चुके हो 2/7 और C है 1/7, 7 LCM आ गया तो 2 + 1 is equal to 3/7। probability of B यूनियन सी आपके पास क्या आ गई 3/7। तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास सामने एक एग्जांपल थी जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी 3 और सी उसने दिए ए बी सी, उसने कहा कि ए जो है ट्वाइस है बी का, बी जो है ट्वाइस है सी का। ठीक है, तो आपने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और फिर बी और सी के इकट्ठे विन करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने डाटा को लिखा कि पी सी जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो पी के इक्वल है। आप पी की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप पी की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, एल एम एन जो भी आप रखना चाहें। मैंने पी रखा तो जो बी है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो सी का ट्वाइस कर दिया तो 2p आ गया। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो बी का भी ट्वाइस है तो 2 × 2p 4p आ गया। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो देखी तो 2p, उसकी जगह पे 2p रखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी p के इक्वल है, इज इक्वल टू 1। इन सभी को ऐड किया तो 7p, तो प्रोबेबिलिटी p यहाँ से आ जाएगा 1/7। अब देखें p की वैल्यू अगर हम इन तीनों में पुट करें तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a में p की वैल्यू पुट की तो 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ b में p की वैल्यू पुट की तो 2/7 आ गई प्रोबेबिलिटी b की, और c की आ गई 1/7। फिर जो इसका सेकंड पार्ट था उसको सॉल्व करने के लिए आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ b और c को एडिशनल थ्योरम में ऐड किया तो 3/7 आपके पास आंसर आ गया।
ठीक है बेटा जी, ये था आज का आपका लेक्चर। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।